भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जीवन है और जीवन है तो इसमें अच्छे भी दिन हैं और बुरे भी दिन। अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं, जिंदगी हुआ करती है, ये जीवन है। एक बात याद रखना, अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे हों जरूरी नहीं है, मीठे भी होते हैं और खट्टे भी हुआ करते हैं। ये जिंदगी है, इसमें कभी खुशी तो कभी गम मिला करता है। गुलाब के पौधे को देखना, फूल ही फूल नहीं होते, उसमें कांटे भी हुआ करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कांटे गुलाब के दुश्मन नहीं होते हैं, कांटे गुलाब की सुरक्षा हुआ करते हैं। कांटे ना हो तो गुलाब सुरक्षित कैसे रहेगा। अमावस की रात जिसने ना देखी वो पूनम की उजियाला क्या जाने। जिसने कांटों की चुभन ना सहन की हो वो फूलों का सुख नहीं जान सकता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जिसने जीवन में दुख ना देखा हो वो सुख का आनंद कभी नहीं उठा सकता है। सुख का आनंद उठाना है तो दुख से गुजरना ही पड़ता है। यदि अमावस की रात का अपना आनंद है और पूनम की रात का अपना आनंद हुआ करता है, और कभी कभी सुख का अपना आनंद है तो दुख का भी एक अपना आनंद हुआ करता है। दुख जीवन में जरूर होते हैं, दुख थोड़े बहुत होना भी चाहिए। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख में ही तो आदमी आदमी बनता है। अच्छे बुरे दिन दोनों आएंगे, बुरे के लिए तैयार रहो। आज अच्छे होंगे, अच्छी बात है, आशीर्वाद है। बुरे दिन भी आएंगे, उनके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। सब दिन होत ना एक समान। एक ग्रस्त के जीवन में कितने दुख आते हैं। जवान बेटे की मौत हो जाती है, पिता के कंधों पर अर्थी जाती है उसकी, कितना बड़ा दुख है ये। व्यापार फेल हो जाता है, आदमी ऊंचाइयों की सफलता तक पहुंचता है और बीच में ही हार जाता है, लौट आता है। कभी कभी बनते हुए काम बिगड़ जाते। आदमी की जिंदगी में सब चलता है। मान्यवर, ज्ञान गंगा महोत्सव का आज समापन दिवस है और मैंने पहले ही दिन कहा था कि ज्ञान की गंगा वो गंगा है जब निकलती है तो पतली लकीर से निकलती है, लेकिन जब कलकत्ते में पहुंचती है तो गंगा सागर में परिवर्तित हो जाया करती है। और आज यह ज्ञान की गंगा गंगा सागर का रूप ले रही। कितने लोगों की उपस्थिति है, ये गंगा सागर बन गई है। शुरुआत पतले से लकीर से होती है, समापन सागर से हुआ करता है। हजार दुख है आदमी के जीवन में। सफलता मिलती है, समृद्धि मिलती है तो आदमी कहता है खुशकिस्मत आदमी है। असफल हो जाए, समृद्धि ना रहे, विफल हो जाए, कहते हैं वो बदकिस्मत आदमी है। ध्यान रखना, खुशकिस्मत दुनिया में सभी नहीं होते मेरे भाई। आप खुशकिस्मत हो सकते हैं, 2 4 10 खुशकिस्मत हो सकते हैं, हर कोई दुनिया में खुशकिस्मत नहीं हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो खुशकिस्मत नहीं है, बदकिस्मत हैं, उनकी सेवा करना खुशकिस्मतों का कर्तव्य हुआ करता है, दायित्व हुआ करता है। जो अभाव में ग्रसित हैं उनकी ओर सहायता के हाथ बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं ज्ञान गंगा महोत्सव में प्रवचन में आया, 6 साल से हम दोनों भाई एक दूसरे से बोलते नहीं थे। पूना में ही, कहो तो खड़ा करूं उसको, कर दूं? हाँ कर दो, तुम्हारी घर का हुआ फिर क्या करोगे। ध्यान रखिए। वो आया कि 6 साल से हम दोनों भाई आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मैंने आपका भाई वाला प्रवचन सुना मुझे लगा जिंदगी किस काम की, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए, और रहते हो दिलों में दीवार किस लिए। दोनों भाई मेरे कक्ष में आए, आशीर्वाद लिया। मैं इनका आशीर्वाद मत लो,
गले मिल जाओ, वही मेरा प्रवचन सार्थक और सफल हो जाएगा। दोनों भाइयों ने गले मिलकर के दोस्ती का आगाज शुरू। सफल हो गया मेरा प्रवचन करना, ध्यान रखिए। एक लड़की आई, बोले महाराज विगत 7 साल से आपको ढूंढ रही हूं मैंने कहा मैं कहां खोया था? बोले 7 साल से मैं आपको ढूंढ रही हूं, मैं जिंदगी से निराश हो गई थी, हताश हो गई थी, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। क्या हुआ? बोले असफलताएं मेरे जीवन में बहुत थी, लेकिन एक दिन मैं बाजार से निकली, मैंने जिंदगी की लीला समाप्त करना चाही कि मैं अब जीकर क्या करूंगी, और मैं एक दुकान पर गई, वहां टीवी लगा हुआ था और टीवी में आपका प्रवचन चल रहा था। मैं सामान खरीदना भूल गई और 2 मिनट खड़े होकर टीवी देखने लगी, और जैसे टीवी मैंने देखी तो उस टीवी पर आपने कहा कि मनुष्य जन्म मिला है, यह व्यर्थ में गंवाने को प्राप्त नहीं हुआ है। एक बात याद रखना, सुख और दुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। अरे सुख और दुख तो जीवन में आएंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। अरे आज दुख है, कल सुख आएगा। लेकिन आपका एक सेंटेंस मैंने सुना, इन सुख और दुख को जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन हुआ करता है। यदि जीवन ही नहीं होगा तो सुख कहां से आएगा और दुख कहां से? बस उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि आत्महत्या नहीं करूंगी। 7 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जैसे ही मैंने रास्ते में होर्डिंग देखा, अरे मैं देख करके अचंभित रह गई। ये तो वही संत हैं जिनका मैंने एक सेंटेंस प्रवचन का सुना था। वो मेरे पास आई, उसने आशीर्वाद लिया और साहित्य लेकर के स्टॉल से गई कि मेरी जिंदगी की असली कोई संपदा है तो महाराज आपकी ये किताबें संपदा हैं जो जीवन का सूत्र दिया करती हैं। मान्यवर, बहुत लोगों में परिवर्तन हुआ है, प्रेम भावना बढ़ी है। अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि महाराज इतने दिन से हम पुणे में हैं, हमको कई लोग आज तक हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन इस चातुर्मास से पता चला कि पूना में इतने जैन भी रहा करते हैं जिन्हें हम आज तक जानते नहीं। ये ज्ञान गंगा महोत्सव की सफलता है, ध्यान रखिए। ना जाने किस किस को क्या मिला। एक दिल्ली में मेरा चातुर्मास हुआ, एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब, कार्यक्रम हुआ, आयोजन हुआ, मुझे पता लगा, आयोजक लोग लेकर के आए और एक बिल्कुल गरीब साधारण से व्यक्ति से उन्होंने मेरी सभा का दीप प्रज्वलन कराया। सारे लोग देखकर रह गए, आदमी कौन है? मैं भी देखकर रह गया कि दीप प्रज्वलन कर रहा है, कपड़े से तो साधारण लगता है। जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो समाज के अध्यक्ष ने मुझे बताया कि महाराज ये आपका टीवी से भक्त बना है, ये आपका प्रवचन से भक्त बना है और दिल्ली की सड़कों पे रिक्शा चलाया करता है। इनका रिक्शा चलाने वाले से दीप प्रज्वलन। बोले महाराज इसलिए कि रिक्शा चलाता है, लेकिन ये वो आदमी है। उस आदमी से मैंने खुद पूछा कि तुम अपनी जुबान से बताओ। बोले महाराज मैं दिन भर में क्या कमाता हूँगा, 100, 500, 1000 रुपये कमाता हूँगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने आपकी किताब पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, इतनी अच्छी वो किताब और इतनी अच्छी वो पुस्तक मुझे लगी। मैंने उस दिन से संकल्प ले लिया, ध्यान रखना एक गरीब आदमी, और मैंने अपनी महीने की आय में से 2100 रुपये आपको पता नहीं है, और ट्रस्ट को मैं हर महीने पहुंचाया करता हूं। बोले किस लिए पहुंचाया करता? मैंने कहा बोले इसलिए महाराज कि आपके विचारों की ये किताब जन जन तक पहुंचे, क्योंकि धन दौलत माया किसी को दे दो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपकी किताबों में वो ताकत है जो जिंदगी की सोच को बदल दिया करते हैं, जीने के अंदाज को बदल दिया करते हैं। और मैं जब तक जीवित हूं मैं ये धनराशि केवल और केवल साहित्य के प्रचार प्रसार को देता रहूंगा। मान्यवर हकीकत बताऊं, उस दिन वो 2100 रुपए की राशि मुझे 21 करोड़ से भी ज्यादा वजनदार लगी कि आदमी लोगों की जिंदगी के बारे में सोचा करता है। इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना पूना वालों, आज ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से एक संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं।
और संदेश इतना ही है कि मैं पुलक सागर कहता हूं कि इबादत करो, पूजा करो, वंदना करो, आराधना करो, लेकिन जहां तक मेरी सोच है कि माला फेरने वाले जो हाथ हुआ करते हैं, धर्म की पोथी पकड़ने वाले हाथ हुआ करते हैं, लोग कहते हैं वो बड़े पवित्र हाथ हुआ करते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं यदि माला फेरने वाले हाथ पवित्र हैं तो मदद करने वाले हाथ उससे भी ज्यादा पवित्र हुआ करते हैं। सेवा करने वाले हाथ माला से ज्यादा पवित्र हुआ करते। मदद करो, लोगों की सहायता करो, मान्यवर, उससे ज्यादा पवित्र होते हैं। जो हाथ लोगों की मदद करते हैं ना, वो हाथ आदमी के हाथ नहीं होते। अभी बताया गया ना, शेख रसिक लाल मदद के लिए सदा खड़े रहते थे। आप क्या सोचते हो कि कोई रसिक लाल धारीवाल के हाथ थे? वो भगवान जब लोगों पे कृपा करता है ना, तो सीधे हाथ उसके जमीन पर नहीं आते, वो इन जैसे लोगों को अपना हाथ बनाकर जगत की सेवा करवाया करते हैं। संसार की सेवा वो ईश्वर के हाथ होते हैं। जो किसी के जख्मों पे मलहम लगाते हैं, वो ईश्वर के हाथ होते हैं। जो किसी के सहारे के लिए आगे बढ़ जाए, वो भगवान के हाथ। इंसान के बस में ये काम नहीं है। ये तो कोई देवता जैसा पुरुष ही मानव सेवा का काम इस जगत में कर सकता है। ध्यान रखना, मान्य। मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। एक बात स्मरण में रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है और ये धरती तीर्थ स्थान है। और जो मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है, एक बात याद रखना, मानव की सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना हुआ करती है। इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा नहीं हो। इंसान हो, इंसान बनो। इंसान के काम ना आएगा तो क्या करोगे आप? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? इंसान के का ईश्वर ने भी तो यही किया है ना। ईश्वर का जब जब अवतार हुआ है, नारायण का अवतार हुआ है, तीर्थंकरों का अवतार हुआ है, इन्होंने क्या किया है? जगत की सेवा, जगत का कल्याण, जगत का भला किया है। ये ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा और आराधना हुआ करती है। मैं आज इस मंच से उन लोगों को बड़े सम्मान के साथ याद करता हूं। रोटरी क्लब मानव सेवा के लिए बहुत कुछ काम किया करता है। महावीर इंटरनेशनल मानव सेवा के कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखें, जी तो मानव सेवा का कार्य कर रहा है। और मेरे भी निर्देशन में पुलक मंच परिवार मानव सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित करके जी रहा है। ध्यान रखें, मेरा एक भक्त है जोधपुर में, राजस्थान में, जाति का ब्राह्मण है, राजू व्यास उसका नाम है, हेडमास्टर है स्कूल में, उसकी पत्नी नर्स है। उसने मुझसे मंत्र दीक्षा ली है। जानते हो, आपको विश्वास नहीं होगा, उस आदमी ने मेरे से प्रेरणा लेकर के एक एम्बुलेंस तैयार की। कोई ड्राइवर नहीं रखा है, खुद चलाता है, मरीजों को फ्री अस्पताल ले जाता है, फ्री उनके घर पहुंचाता है। और ऐसा ही नहीं कि केवल अस्पताल ले जाना, जितनी बार अस्पताल में डॉक्टर बुलाता है, वो वात्सल्य धारा के नाम से वह एम्बुलेंस लेकर के उनकी सेवा करता है। ऐसी उसने एक शववाहिनी बनाई है। किसी के घर में मौत हो जाए, उसके यहाँ की शव यात्रा वो अपनी शववाहिनी में कराया करता है। मान्यवर, उसने भूखों को भोजन देने का काम किया है। मान्यवर, बहुत से प्रकल्प चल रहे हैं पुलक मंच परिवार की तरफ से मानव से। आज भी दिल्ली में 1000 लोगों को पुलक मंच परिवार निशुल्क भोजन कराया करता है। ध्यान रखें, भूखे लोगों को जिनके पास भोजन नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, मानव सेवा करिए। जिन्होंने दुख नहीं देखा, वो दूसरों के दर्द को नहीं बांट सकता है जीवन में। इसलिए भगवान जिंदगी में थोड़ा थोड़ा दुख भी प्रदान किया करता है।
एक मां थी, बहुत गरीब, निर्धन थी, कुछ नहीं था उसके पास। उसका एक बेटा था। वह मां हमेशा दुखी रहती थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, इस बेटे का क्या होगा, इसका तो अभी जीवन शुरू हो रहा है। बड़ी दुखी थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक काम कर कि जंगल में, तपोवन में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, जा उनसे एक प्रश्न पूछ करके आ। उसने कहा मां तू क्यों मुझे जंगल में भेज रही है, संतों से क्या प्रश्न करना, वो बैरागी लोग, वो सन्यासी लोग हमारे जीवन की समस्याएं, मां तूने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, ऐसे संस्कार तूने मुझे दिए हैं कि अब मैं अमीरी के कभी ख्वाब नहीं देखा करता हूं। मां ने कहा बेटा मैं मां हूं, तू मेरे कहने से एक बार उस संत के पास चला जा। बच्चे ने कहा तू कह रही है मां तो मैं जाऊंगा, मांगना कुछ मत, मैंने तुझे सिखाया है कि गरीबी के दिन जी लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ फैला, मांगना कुछ मत, बस जाना और एक प्रश्न पूछ के आना अपनी मां का। बच्चे ने कहा मां बोल क्या प्रश्न पूछना है। बोले जाकर के पूछना कि हे संत जी, हे मनीषी, हे साधु संत, हे महात्मा, जरा एक बात तो बता दो, मेरी मां ने पूछा है कि हमारे ये दुख के दिन कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे, और कुछ मत पूछना। ये मत पूछना कि दुख का दिन खत्म कैसे करूं। बड़ी स्वाभिमानी मां रही, भेज दिया उसने संत के पास। बच्चा चला, पूना से ही चला होगा। कहां से चला हूं बोलो, पुणे से चला, जहां की खा रहे वहीं की बजाओ। पूना से चला वो बच्चा। पहले का जमाना था, पुराना जमाना था, गाड़ियां नहीं थी, और गाड़ियां थी तो गरीब के नसीब में गाड़ियां कहां होती, वह तो पैदल ही जाएगा। पैदल जा रहा था, चला जा रहा था, मां की एक सौगात लिए चला जा रहा था। एक प्रश्न संत से पूछ करके आना है। बहुत दूर जंगल था, चला गया जंगल में, शाम होने लगी, रात गिरने लगी, गोधूली की बेला, पशु घर वापिस आ रहे हैं, वो पैदल जा रहा है। एक सेठानी के घर वो पहुंचा। सेठानी से कहा कि सेठानी तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी हवेली है, मैं पैदल किसी संत के पास जा रहा हूं, क्या आज की रात तुम्हारे घर के बरामदे में गुजार सकता हूं। सेठानी बड़ी दयालु थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा बेटा रात गुजारो, आओ विश्राम करो, रहो यहां आराम से। बोले रहना नहीं है, रात गुजारना है। सेठानी ने कहा सो जाओ। उसका रात में विश्राम कराया। सुबह जाने लगा तो सेठानी ने पूछा कि बेटा तुम ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो। बोले मैं एक संत के पास जा रहा हूं और मेरी मां ने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर लेने, बहुत बड़े संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उसका उत्तर लेने में जा रहा हूं। सेठानी ने कहा संत के पास जा रहे? बोले हां। बोले बेटा तू मां का प्रश्न लेके जा रहा है, एक प्रश्न मेरा भी पूछे आना। अरे उसने कहा भाई गरीब पूछे तो पूछे, ये अमीर पूछ रही है प्रश्न। बोले एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। लड़का बड़ा संस्कारी था, उसने कहा कि मां तेरे घर में मैंने रात बिताई है, जो प्रश्न कहेगी मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, प्रश्न ही तो पूछना है। बोले बस पूछ के आ जाना। बोले क्या प्रश्न है? बोले बस जाके संत जी से पूछना, मेरी जो बेटी है वो बोलती नहीं है, जन्म से ही नहीं बोलती है, इतना पूछना, मैं मां हूं, मेरी चिंता है ये बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, इसका विवाह होगा या नहीं हो। दो ही चिंता रहती है माँ बाप को। बोले ठीक है सेठानी, मैं जाके जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ा, जैसे ही चलते गया 12-1 बज गए। प्यास लगी बड़ी जोर से, पानी की जरूरत थी उसे। क्या देखता है एक जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा से जाकर देखा कि महात्मा के कमंडल में जल भरा हुआ है। उसने महात्मा से कहा कि संत जी 2 अंजलि पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है।
संत हृदय था। बोले लो बच्चे पानी पियो, मैं तुम्हें प्यास बुझाता हूं तुम्हारी, लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुमको मैंने पहली बार देखा है, तुम जा कहां रहे हो? बोले एक बहुत पहुंचे हुए महायोगी आए हैं, मेरी मां ने भेजा है कि जाके उनसे एक प्रश्न पूछ के। अरे उसने कहा एक काम कर बेटा, एक प्रश्न, हाँ ये तो दुनिया में लाइन लगी है, क्या करोगे प्रश्नों की, हर जगह जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रश्न, समस्या सब जगह है जीवन में, चाहे कहीं भी जाओ। उसने कहा बाबा जी तुमको क्या समस्या है? बोले बस मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि 25 साल से साधना कर रहा हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, जाके पूछ लेना। उसने कहा भाई कितने गम हैं इस दुनिया में, ग्रस्त को गम हो तो हो, साधु संतों को भी दुख लगा हुआ। आगे बढ़ा, प्यास के बाद अब क्या लगेगी? हाँ सुरेंद्र कुमार जी ऐसा लग रहा है तुम ही जा रहे थे, बोले अब भूख लगेगी। आगे बढ़ा, बढ़ते गया, दोपहर हो गई, 3 बज गए, बड़ी जोरों से उसे भूख लगी। रास्ते में एक किसान था, हल चला रहा था, उसकी पत्नी कपड़े में बांध करके रोटी और भाजी लेकर के आती है, सब्जी लेकर के आती है अपने पति के लिए। इसे भूख लगी थी, ये टकटकी लगाए देख रहा था। किसान ने कहा क्यों रे, भूखा है क्या? बोले हाँ, ले रोटी खा। ध्यान रखना क्या जमाना था पहले का कि कोई भूखा होता था तो अपनी थाली का भोजन उसको दे दिया करते थे। संत एकनाथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे, हाथ पैर का मुख का आचमन किया, ध्यान लगाकर बैठे, भोजन की थाली सामने रखी है, वो भोजन की थाली रख के आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे। आंख खोली तो क्या देखते हैं संत एकनाथ, कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। संत ने आंखें खोली, थाली खाली, रोटी गायब। अरे उनने कहा कहां गई मेरी रोटी, मैं तो परमात्मा का ध्यान कर रहा था और वो कुत्ता रोटी लेकर के। संत एकनाथ उठे, घी की कटोरी लेकर पीछे 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 जा रहे। हे प्रभु रुको, हे नारायण रुको, ठहर जाओ, कुत्ता तेज भाग रहा है। संत पीछे पीछे कटोरी लेकर के भाग रहे, अंत में कुत्ते को पकड़ लिया, रोटी मुंह में है। संत एकनाथ, लोगों ने कहा कैसा संत है, कुत्ते से रोटी छुड़ाने को भाग रहा है। पीछे पीछे गए, जाकर के हाथ जोड़ा उस कुत्ते के, हे नारायण। बोले क्या हुआ? लोगों ने कहा ये कर क्या रहे हैं संत एकनाथ? कहा हे नारायण, हे प्रभु, ये रूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो? घी तो छोड़ गए हो, ये घी की कटोरी लो, लाओ तुम्हारी रोटी में घी लगा देता हूं, घी लगी रोटियां खाइए। अरे लोगों ने कहा संत जी ये क्या कर रहे हैं आप, कुत्ते को घी लगा रहे हैं? मालूम है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और मनीषी कहती है, संत के मुंह से निकला, बारे प्रभु क्या ओढ़नी उड़ाई मुझे इंसान की, और तुमने शकल बना ली स्वान की। हम तो वो लोग हैं जो जानवरों में भी भगवान के दर्शन किया। संत एकनाथ रोटी छीनने नहीं भागे, संत एकनाथ भागे कि घी लगी रोटी खाओ, तुम्हारा जीवन का आनंद आ जाएगा। तुमको ध्यान रखिए, मानिए क्या लोग थे। आज तो ये देखते हैं कि आदमी बैठा है, घर ही नहीं जा रहा, ये जाए तो हम खाए। ध्यान रखो, मामला बड़ा गड़बड़ उल्टा हो गया है। पहले के लोग आवाज लगाते थे आंगन में जाकर कि मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, जो भी भूखा इस मोहल्ले में हो, मेरे घर आए, भोजन ग्रहण करे, उसके बाद में भोजन ग्रहण कर। पहले के वो लोग हुआ करते थे, सोचते थे ना कि कोई आवे तो हम खावे, आज के सोचते ये जावे तो हम खावे। ध्यान रख, मामला बदल गया। क्या लोग थे पहले के। किसान ने उसे रोटी खिलाई, किसान ने पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो? उसने कहा फिर फंसे, रोटी तो खिलाई लेकिन बदले में, बोले मैं एक योगी के पास जा रहा हूं, एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना।
अरे लड़के ने कहा यार जहां जा रहा हूं वहां एक समस्या खड़ी है। अरे मैं तो सोच रहा था कि समस्याएं मेरे ही घर में है, मेरी झोपड़ी में है, मेरी गरीबी में है। सेठानी के यहां समस्या, संत के यहां समस्या, किसान के यहां। बच्चे ने पूछा क्या पूछना है? बोले ये पूछना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, हल चलाता हूं, बीज बोता हूं, फसल बड़ी नहीं होती है। जो पेड़ लगे हैं मेरे खेत में इसमें फल नहीं आते हैं। संत से पूछना यहां फसल आएगी या? उसने कहा ठीक है, आपकी रोटी खाई है, पूछ लूंगा आपके लिए। बच्चा सोच रहा है हर किसी के घर में दुख है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई ना कोई दुख ना हो। संसार में हर किसी के घर में कोई ना कोई दुख होता। कौन है जो सब सुखी हो इस संसार में? कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में लाखों गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया से निकलो, हजारों गम हैं इस संसार में, कहीं सुख नहीं है मेरे भाई। ढूंढ लेना सारी दुनिया में आंसू ही आंसू है। दो चार मुश्किल से हंसते होंगे। मैं बड़े गर्व से कहता था कि मैं कभी नहीं रोया, कल तो इतना रोया जितना कभी नहीं रोया। गम हर किसी के जीवन में आ जाते हैं, ध्यान रखना। हजारों गम है इस धरती पर, सुख भी है दुख भी है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं हजारों आंखों में। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं हजारों आंखों में। हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया। तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। कितने रोते हैं ध्यान रखिए। दो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू हैं हजारों आंखों में।